टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पीसा में आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, आप इतनी इमोशनल हो गई। Take us through that journey. Are you breaking this news here? Yeah. This is the That first time. is your Because I just signed it. Today? Yes, today. Why are you smiling? No, I'm telling No, I the believe truth. you. I totally believe you. Hello, अस्सलाम वालेकुम. My name is Hassan Chaudhary. You're watching The Big Pic. हमेशा मैं ये शो एक दुआ के साथ शुरू करता हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले एक ऐसा सान्या हुआ जिसके बाद कई घरों में मुस्कुराहटें और खुशियाँ हमेशा के लिए रुखसत हो गई। Of course, I'm talking about the very tragic incident that took place on Friday in Peshawar. Our prayers with the martyrs. May Allah bless their souls and may Allah give strength and health to the injured. मेरा ये हफ्ता शुरू हुआ with a trip to Islamabad, जहाँ पे I attended NASF और the National Amateur Short Film Festival की closing ceremony. ये एक festival is the brainchild of DG ISPR Major General Babar Iftikhar and it has been organized by the ISPR. इस फेस्टिवल के पीछे जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का विजन ये है टू इनकरेज एंड इंगेज द यूथ ऑफ पाकिस्तान। इसके जो 15 विनर्स चूज हुए हैं, दे आर गोइंग टू द न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट फॉर ईयर लॉन्ग कोर्सेज इन फिल्म मेकिंग एंड स्क्रीन राइटिंग। 15 में से 13 विनर्स फिल्म मेकिंग सीखेंगे और 2 विनर्स स्क्रीन राइटिंग सीखेंगे। इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव, वी शुड ऑल सपोर्ट इट। और मैं इनकरेज करूंगा ऑल द यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ वॉचिंग कि वो इस फेस्टिवल में इस साल भी ज़रूर हिस्सा लें। 2022 में भी नस्फ का एक एडिशन होगा जिसकी थीम है फ्रॉम ओशन टू माउंटेन्स। आप भी इनकरेज हों, इस फेस्टिवल में ज़रूर हिस्सा लें। क्या पता इस साल के विनर आप ही हों। विनर से याद आया, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा अहलियान लाहौर को और लाहौर कलंदर्स को ऑन विनिंग PSL 7। बिल आखिर लाहौर कलंदर्स ने PSL की ट्रॉफी जीत ही ली। जहाँ पर इस हफ्ते हमें ये खुशी की और एक एक्साइटिंग खबर मिली, वहीं पे हमें एक क्रिकेटिंग वर्ल्ड से जुड़ी सैड न्यूज़ भी मौसूल हुई जब हमें पता चला शेन वॉर्न, लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर्स ऑफ द वर्ल्ड, passed away at the age of 52. My condolences to all the cricket fans around the world. जिंदगी खुशी और गम को बैलेंस करने का नाम है और जहाँ पर हमें इस हफ्ते कुछ गमगीन खबरें मिली, वहीं पे हमें एक खुशी की खबर मिली। बिग बिग वालों, आपको बहुत मुबारक हो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमारी पेट्रोल और घोड़े वाली वीडियो का नोटिस ले लिया और इस हफ्ते पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी कर दी। बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने ना सिर्फ पेट्रोल में कमी की बल्कि बिजली की कीमतों में भी कमी हो गई है। देखा फिर भाई का कमाल। एंटरटेनमेंट दुनिया की एक बड़ी खबर, इस हफ्ते फाइनली रिलीज हुई इशरत मेड इन चाइना और आपका भाई ऑफ कोर्स प्रीमियर पे मौजूद था। मैंने फिल्म देखी, गो के इस फिल्म के कुछ मिक्स रिव्यूज आए हैं बट आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट। फिल्म को डायरेक्ट किया है मोहिब मिर्जा ने और फिल्म का लीड रोल इशरत भी मोहिब ने ही खुद निभाया है। एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मुझे मोहिब का काम बहुत पसंद आया। आई लाफ्ड आउट लाउड ऑन सेवरल जोक्स। फिल्म में मोहिब के अलावा सनम सईद भी हैं। HSY हसन शहरियार यासीन ने एक बड़ा धमाकेदार डेब्यू किया है एज द मेन विलन। सारा लोरेन का काम भी बड़ा ज़बरदस्त है। शमून अब्बासी हैं, अली काज़मी हैं, मुस्तफ़ा चौधरी हैं, मानी हैं। मुझे कॉमेडी बड़ी म्यारी लगी, एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। फिल्म की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, इट्स हाई प्रोडक्शन क्वालिटी। रोमांस बड़ा ज़बरदस्त है, फिल्म में गाने हैं, म्यूज़िक है। आई एम श्योर कि आप भी अगर जाएंगे तो आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। एक सिर्फ शर्त है कि आपने अपना दिमाग घर पे छोड़ के जाना है, बल्कि एक काम करें, घर पे नहीं छोड़ के जाइएगा, गाड़ी में छोड़ के जाइएगा, क्योंकि बहरहाल आपने घर भी पहुंचना है। तो बस ये छोटी सी बात है, इसका आपने ख्याल रखना है। और जहाँ बात होती है दिमाग को घर पे छोड़ने की, एक चीज़ है जिसके ऊपर हम सब ने अपना दिमाग लगाना है, वो है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम पोलियो। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव एक और शुरू हो गई है, एक और पोलियो कैंपेन शुरू हो गई है। पोलियो रेडिकेशन के ऊपर हमारी गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स नहीं पिलाए तो ज़रूर पिलाएं। जो इतलात हमें इस वैक्सीनेशन ड्राइव से आ रही हैं वो ये हैं कि जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं वो बड़ा एफिशिएंटली और बड़ा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। जो लोग भी इस ड्राइव का हिस्सा बन रहे हैं, अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन के ड्रॉप्स पिलाने ले जा रहे हैं, उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं हुई, वो बड़ा एफिशिएंटली और बड़े टाइमली मैनर में फारिग होकर घर आ रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू अगेन कि प्लीज़ अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और उन्हें स्पेशली इन्फेंट्स को
पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स जरूर पिलाएं। और इस मौके के ऊपर आई वांट टू गिव अ सल्यूट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल द पोलियो वर्कर्स फॉर देयर इनक्रेडिबल वर्क। भाई हमारी दुआ है और कोशिश है कि थोड़ा सा इनक्रेडिबल वर्क हम भी कर लें, और अगर आपका साथ हमारे साथ रहेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये मकसद में अपने कामयाब में ज़रूर होंगे। हमारी आज की गेस्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात हमारी आज की गेस्ट से कराऊं, आपको लगा होगा कि मैं भूल गया हूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं भूला। ये वो स्केच है जो हमारे पिछले हफ्ते के गेस्ट अफान वहीद ने मेरे लिए बनाकर भेजा है, कंप्लीट करके भेजा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शख्स जो स्केच में है मुझसे काफ़ी हद तक मिलता है। सो थैंक यू अफान, गुड जॉब। मैं इसको ज़रूर फ्रेम करा के अपने डेस्क पे लगाऊंगा। जब तक ये फ्रेम होता है और डेस्क पे आता है, जिसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, आप जाएं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी आज की गेस्ट के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज हसन चौधरी एंड यू आर वाचिंग द बिग पिक। मेरी आज की गेस्ट हैं सोनिया हुसैन, और इससे पहले कि मैं उन्हें यहाँ पर दावत दूं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं उनके करियर और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि जब वो यहाँ पर आएँ तो हमारी उनसे कॉन्वर्सेशन थोड़ी और मज़े की हो जाए। तालीम के एतबार से सोनिया इज़ अ फिजियोलॉजिस्ट। उन्होंने BS फिजियोलॉजी किया हुआ है और साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी में माइनर भी किया हुआ है। ग्रोइंग अप सोनिया को एक्टिंग, टीवी और फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। In fact, she spent her childhood taking care of her siblings and her mother because her father was busy working. She even contributed to the family financially by giving tuitions. Showbiz में उनका आना completely तौर पर हादसाती था, accidental था। जब वो कॉलेज में थी तो उनके कॉलेज में कुछ लोग ऑडिशंस करने आए फॉर अ स्पोर्ट्स शो होस्ट। सोनिया ने वो ऑडिशन दिया। Unfortunately, she didn't pass the audition, but somehow वो audition reached a director जिन्होंने उनको reach out किया और सोनिया से पूछा if she's interested in pursuing acting. Rest, as we know, is history. जहाँ तक सोनिया की performances की बात है, वो एक बाकमाल अदाकारा हैं। हर performance को दिल से करती हैं, ना ही दिल से करती हैं बल्कि बहुत impactful performances deliver करती हैं। अपने co-stars के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बनाने की माहिर हैं। बेशुमार अवार्ड्स में नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। रिसेंटली पीसा में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत भी चुकी हैं। आई हैव विद मी, गपशप लगाएंगे। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग सोनिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, how are you? Please welcome. Thank you. Thank you for such a lovely introduction. Oh, you heard it? Yes, I was backstage. Yes, I was. I heard it. Thank you. मैंने अच्छी रिसर्च की है ना आप पे। इतना तो मुझे भी नहीं पता अपने बारे में। नहीं, आपने बोला जो मैंने ढूंढा है। Believe me, I didn't make up stuff. How are you, Sonia? I'm doing very well. Thank you for coming on my show. Of course. It's such a pleasure to have you here. Thank पीसा में आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, आप इतनी इमोशनल हो गई। Take us through that journey. And I still remember that जब मैं वापस अवार्ड लेकर आई थी and you were standing there और मुझे पता लगा that you were part of the jury, तो मुझे तो ये होता मैं तो हसन को हग ही कर लूँ। अच्छा, अब शर्मिंदा तो ना करना। It was such an emotional moment. Yeah. And you know, अब इतने सालों बाद जब आपको जब अनएक्सपेक्टेड भी हो तब आपको मिले तो वो एक बड़ा मोमेंट होता है आई थिंक। बट यू आर अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। एंड जब आप अपनी स्पीच दे भी रही थी उस दिन भी पीसा पे भी, व्हेन यू गॉट द अवार्ड, यू सेड कि यू बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स। या, और रिकॉग्निशन अब जाके मिली है जी। क्यों? वेल, इस क्यों का जवाब तो मुझे नहीं पता कि क्या है। आपको पता होना चाहिए, अब तो आप जूरी में आने लग गए। बट यू थिंक कि हमारी इंडस्ट्री is unfair to talented actors? I think मैं ये भी नहीं कहूँगी कि unfair है, पर मुझे लगता है कि जो मेरा perspective है इसको लेके, मुझे लगता है जो जूरी में जो लोग होते हैं शायद वो सारे plays जितने बन रहे होते हैं वो सब देखते नहीं हैं। जो prominent channels के होते हैं, prominent productions के होते हैं, वो plays I think वो देखते हैं और उसी के surrounding में जो भी आपका result होता है वो announce हो जाता है, मुझे ये लगता है। तो मुझे लगता है जूरी की research वर्क शायद ज़्यादा ज़रूरी है, vast scenario पे। फरियाल gave you a really long hug. Yes. और वो आपका और फरियाल का कुछ है चक्कर पास में, I don't want to get into that, but वो आइस ब्रेक उधर ही हुई है, बैक स्टेज कुछ चल रहा था? नहीं, बेसिकली फरियाल और ये मेरा सवाल नहीं है, ये डायरेक्टर साहब ने पूछवाया। नहीं, बेसिकली फरियाल और मैं हम दोनों एक दूसरे को एज सच पर्सनली कभी जानते नहीं है,
नो सीरियसली हम फरियाल और मेरी तो कभी फरवा की ABC उसमें मेरे कोई 2 सीन्स थे फरियाल के साथ, फिर वो कोई आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो कि अब पीसा पे जाके वो क्लियर हुई। there was something about that Facebook status or something या बाय सोहेल जावेद and your comment on it नो अच्छा डू यू रियली वांट टू गो देयर? sure let's आज मिट्टी डाल देना इस सब्जेक्ट को हम खत्म कर दें आज के शो में। अच्छा पर ये बड़ी लंबी बात है। तो जाने दे, हमारे पास सारा टाइम है, बिरयानी मंगवाएं आपके लिए। मैं तो हमेशा इस बात को वो करने में कहती नहीं छोड़े बस मैं तो आज छोड़ देंगे जब आप इसको क्लैरिटी दे देंगे। ओके अच्छा ओके तो ये बहुत पहले की बात है जब मेरे करियर का स्टार्ट था, बट शुरू से ये है कि मैं बहुत वुमेन सेंट्रिक और वुमेन स्ट्रॉन्ग हेडेड जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको प्रमोट करने में यकीन रखती हूँ जब से मैं अपने स्टार्ट करियर किया है। तो वैसे एक दफ़ा मैं शूट पे जा रही थी तो ऊपर एक बिलबोर्ड लगा हुआ था कि बेचारी औरत, तो मैंने सिर्फ फेसबुक पे स्टेटस लगाया बेचारी औरत, ये कैसा टाइटल? और you weren't referring to her drama which she signed on that? I didn't know that. I didn't know she was part of that drama. मैंने ऐसी वैसी बाय द वे लिखा तो नीचे वो सुहेल जावेद ने कि बेचारी ये तो बेचारी वो, तो मैंने सिर्फ उस पे हा लिखा क्योंकि वाकई मैं सार्कास्टिक हो रही थी कि ये किस तरह के प्लेस बनते हैं और औरत को बेचारी ये कैसे टाइटल रखना शुरू हो गए। तो आई हैड नो आइडिया कि फरियाल वो थी उस प्ले में थी और उन्होंने समझा कि शायद मैंने कोई पर्सनल उनको करके लिखा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हम बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि हमने 2-3 सीन्स फरवा के ABC में किए भी थे। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ एंड देन उन्होंने कोई फेसबुक का अपना स्टेटस लगाया, जबकि ये बात फ़ोन पे होनी चाहिए थी अगर उनके कोई डाउट्स थे। तो वो उन्होंने भी बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटस, उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं, आई डोंट केयर, और उसके बाद सिर्फ ऐसे शोज पर ही बात हुई है। हाँ। तो ये बेसिकली ये इतनी सी बात थी जो इतनी बड़ी हो गई, पता नहीं ये मीडिया वाले क्यों इस बात एंड देन देयर वाज अ शो वसीम बदामी का जहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा, वाकई उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आया था क्योंकि रोजाना व्हाई आर यू स्माइलिंग? नो आई टोटली बिलीव यू। तो आपको ख्याल नहीं रहा कि क्योंकि हाँ a person like फरियाल exists, तो हो गया है, exist की बात नहीं है, कभी आपको नाम से नहीं होता। तो ये था स्टोरी, बट नहीं बट शी वाज बीइंग सो नाइस और वो बहुत अच्छा। आई थिंक वो, अगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, अगर वो उस वक्त अवार्ड लेते हुए अगर वो मुझे इस तरह से ना कॉन्फिडेंस देती तो शायद मैं एक लफ्ज भी ना बोल पाती। तो कभी कभी आपको लोगों की कोई दूसरी साइड आप समझ रहे होते हैं लेकिन वो वैसे होते नहीं है। तो उस दिन आई थिंक हमारा एक बहुत अच्छा सा इंटरेक्शन। नहीं, आई वुड लाइक टू टेल पीपल आई वाज देयर एंड आई कुड जेन्युइनली सी द लव, the way that she embraced you, और जितना उन्होंने आपको हौसला दिया, because obviously you were very emotional. तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून की निशानी होती है। और and it was one of the highlights of the entire night and everybody was talking about it as well. So आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो। सोनिया, tell me, आप जब भी कोई कैरेक्टर टेक ऑन करती हैं, it's as if it's not Sonia we're watching, it's that character that we're watching. What's your process of getting into the skin of a character? प्रोसेस ऑब्वियसली यही होता है, जैसे अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ, फिल्म है, उसका नाम है दादिल। Are you breaking this news here? Yeah, this is the Dadil first time is your because I just signed it. Okay. हाँ, आपके शो पे आने से पहले। तो वो फिल्म today? Yes, today. Wow. Yeah, it's a big day. Yay! Sonia's new film, ladies and gentlemen, Dadil. So what can you tell us about Dadil? So I'm playing a boxer girl character in it. Boxer? Yes. तो referring to that, आपने जो भी सवाल पूछा कि कैसे वो करती हैं, तो वो इसी तरह से कि मैं at least 20 days off लेती हूँ प्रोजेक्ट से पहले। अच्छा। और उसके बाद फिर उसकी क्लासेस, जैसे अभी डायलेक्ट क्लासेस हो रही हैं, एक कोच आता है जो जिस जगह की, जिसके ऊपर वो फिल्म है, क्योंकि लियारी की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है, तो उसकी लैंग्वेज, उसका कैरेक्टर, उसका मैनरिज्म, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसे चलते हैं, क्योंकि हमारी तरह नहीं होते, वो बड़े खुले डुले होते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मगर आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। सो मैंने जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर ली है वो ये कि यू आर प्लेइंग अ गर्ल फ्रॉम लियारी हु इज एन एस्पायरिंग बॉक्सर। Yes. That sounds insanely interesting. Yes. So boxing सीख रही हैं आजकल आप? Boxing classes start कर थोड़ा सा पीछे वो फरियाल वाले सवाल से पहले मुझे ये बतानी चाहिए थी आपको ये बात। नहीं, your punch won't reach me here. I'm safe, I think. No, but I'm so glad कि finally ये बात हुई है और ये बात खत्म हुई है। We won't talk about it, but coming back to your film, तो boxing आप सीख रही हैं आजकल? और boxing classes शुरू हो गई हैं जी। Proper training हो रही है? Proper training start. So can you reveal anything else about the cast or maybe the director or producer? Cast में सलीम मिराज हैं, अदनान शाह टीपू हैं,
एंड यासिर नवाज है। अच्छा, यासिर नवाज Yes, का Yasin इंटरेस्टिंग। मैंने आपसे एक सवाल पूछना था अबाउट योर को स्टार्स। सो व्हेनेवर वी सी यू ऑन टेलीविजन यू हैव दिस अमेजिंग केमिस्ट्री विद योर को स्टार्स। ये कैसे अचीव करती हैं आप? इसका राज भी आज आप बताएं। ये तो कोई राज ही नहीं, आपको पता है मेरे जो को एक्टर्स हैं वो इतने ज्यादा, अगर आपने देखे होंगे मेरे लास्ट प्रोजेक्ट्स, इतने ज्यादा चेंज सारे नहीं, देखे हैं मैंने। इतने चेंज नहीं होते। वो समी हो या जाहिद हो, ऑब्वियसली आप एक के साथ इतना काम कर रहे होते हैं तो केमिस्ट्री बिल्ड हो ही जाती है। आई स्टिल रिमेम्बर बीच में तो किसी ने वो चलाना शुरू कर दिया था, जाहिद और सोनिया की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा क्यों अच्छी है। बट नहीं, वो ये भी होता है कि आपकी वाइब भी कैच होना बहुत जरूरी होती है। और ये बहुत अच्छे जाहिद और समी जो हैं वो ना सिर्फ अच्छे एक्टर्स हैं, बट बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो अच्छी केमिस्ट्री बनना तो इट्स वेरी नेचुरल। मैंने आपके एक इंटरव्यू में ये आपको कहते हुए सुना था कि आपने बोला कि यू हैव टू फील व्हाट यू परफॉर्मिंग। राइट, या कि ऐसा नहीं है कि आप आए और आप आके और कुछ लाइंस पढ़ दें। इट्स एक्चुअली यू नीड टू, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, यू नीड टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। राइट। सो ये बड़ा एक मुश्किल होगा आपके लिए, मुश्किल बिकॉज होगा। अगेन गोइंग बैक टू योर अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस इन सराब, you played a schizophrenic patient. And I was just, when I was watching that drama, मेरे दिमाग में ये होता था कि यार सोनिया ने इस किरदार को अपना सब कुछ दे दिया। How will she get out of it? How did you? It took me, I think, 4 months 4 months to get out of that character. मैं चली गई थी यूएस अपनी बहन के पास, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी नवंबर में। तो मैंने कहा चलो एक आप फैमिली टाइम कर लेते हैं। मगर वहाँ पे भी सब कहते थे कि अब इतनी लॉस्ट क्यों हो, मतलब तुम ट्रैवलिंग कर रही हो, तुम वेकेशंस पे आई हो, तुम उस तरह से एंजॉय क्यों नहीं करी जो। बट ये होता है कि बैक ऑफ द माइंड ना आपके कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाती है। मगर ये कि चलें बाय द टाइम जब वक्त गुजरता गया तो आप सही है, आप वो वापस उसमें आना शुरू होते हैं अपने आप में। लेकिन बहुत मुश्किल था वो, इसलिए भी क्योंकि सिर्फ ये कैरेक्टर नहीं था, मैंने क्योंकि रियल लाइफ बहुत सारी ऐसे कैरेक्टर्स देखे जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती थी। तो आप जब वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं ना, आप वो सिर्फ कैरेक्टर नहीं कर रहे होते, वो सारी चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में देखी हैं वो बैक ऑफ द माइंड आपके चलना शुरू जाती हैं। ओह, ये सारी चीज़ें ये मैंने बचपन में देखी थी और ये सब गुजरा है। तो वो ना डबल आपको हिट करता है उस वक्त जब आप कर रहे होते हैं। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब मोहसिन के साथ हम शूट कर रहे थे तो काफ़ी सीन ऐसे होते थे जो मैं कहती थी कि ये मैं आधा सीन करके मुझे लगता था मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, और मैं अब डायलॉग डिलीवरी, क्योंकि ना मैं डायलॉग मेरे फंबल करने लग जाते थे उस वक्त। तो आई थिंक मोहसिन का इस इंटरव्यू ना बड़ा ज़रूरी है इस ड्रामे को लेके, वो आपको सही बताएंगे क्या। तो हमने बहुत सारे सीन्स जो है वो रीशूट किए, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ड्रेन हो जाती थी एनर्जी उस सीन। रीशूट किए क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता था वो सीन उस वक्त। बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग प्रोजेक्ट था। बट आई एम ग्लैड दैट आई वाज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि किसी ना किसी को तो करना चाहिए। You were phenomenal, but it's been a while we have seen you on the TV screens and now you're coming back with more Mahara. उसके teasers बड़े interesting लग रहे हैं। Again, this is a girl who's taken up a cause. Yes. Tell us about it. So basically she is an environmentalist जो climate change पे और पानी पे, एग्रीकल्चर पे काम करती है। वो सिटी से पढ़कर आती है वापस चोलिस्तान के एरिया में। और हमारे यहाँ थर में बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जो पानी के हमारे मसाइल हैं उसको किस तरह से उसके सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं। अब चोलिस्तान के साथ ही जो राजस्थान है वहाँ पे भी बहुत सारे सोल्यूशन, लेकिन चोलिस्तान में अब तक नहीं हुआ है और लोग प्यास से मर रहे हैं वहाँ पे। तो मैं और जो सीमा जी बैठे थे तो हमें लगा कि शायद ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे काम करना ज़रूरी है। बट ऑब्वियसली अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो वो लोग नहीं देखते, लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। तो हमने फिर सोचा कि इसको कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट को मसाला और थोड़ा रोमांस और थोड़े अच्छे एक्टर्स जाहिद टाइप के और सामिया मुमताज़ तो इन सबको मिला के फिर दोस्त जमाल को तो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके थ्रू हम सब्जेक्ट भी पहुंचा सकें। सॉरी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। ये जाहिद के लिए बड़ी एक अचीवमेंट की बात है कि जब अच्छे एक्टर्स का नाम लेना हो तो अब लोग कहते हैं जाहिद टाइप एक्टर्स। क्या अच्छे एक्टर की निशानी हो गए जाहिद? नहीं, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। Yeah. Sonia, how important is it for you as an actor to take up characters that are driven by a cause? Because a lot of people say ना यार कि ये तो टीवी है, बस it should be all about entertainment, social messaging की ऐसे क्या जरूरत है, बस देख के बस खत्म करें और फ्लिप करें चैनल। How important is it for you? हसन, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे बचपन से ही बहुत इस तरह का था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसके थ्रू मैं कोई मैसेज पहुंचा सकूं लोगों को। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बहुत
उस तरह की खातून हूँ, जैसे इंटरव्यू में तो फिर बात कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे उस तरह से बात की नहीं जाती। तो पता नहीं ब्लेसिंग है क्या है, फॉर्चुनेटली मुझे फील्ड इस तरह की मिल गई है कि जब वो कैमरा ऑन होता है ना, तो वो एक्टिंग, थ्रू माई एक्टिंग मैं शायद वो बात डिलीवर कर सकती हूँ, वरना मैं इतनी, वो कहते हैं ना कि बहुत स्किन में रहने वाली हूँ, मैं शायद इतना खुद से ना बोल सकती। तो ये एक बहुत अच्छा, अल्लाह की तरफ से मुझे एक फील्ड मिल गई है कि आप थ्रू योर एक्टिंग, योर परफॉर्मेंस आप मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। चाहती मैं शुरू से यही थी, लेकिन मैं कर नहीं पाती अगर मैं इस फील्ड में ना आती तो। ये आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इसलिए भी क्योंकि ग्रोइंग अप, अगेन यू सेड दिस, कि आप टीवी और फिल्मों में आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, सो टेल मी, समबडी हु इज नॉट वॉच्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट, हाउ डू दे एंड अप परफॉर्मिंग सो वेल ऑन स्क्रीन? Well, I don't know. Thank you. It's a compliment, but I don't think it. सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ दोबारा। मेरा नहीं ख्याल इस बात पे कोई भी शक होगा, या इवन देखने वालों में भी कोई इस बात पे डाउट करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस में कभी कोई लैप्स होता है। आई थिंक वट एवर परफॉर्मेंसेज जो हम रिसेंटली भी देखी हैं, उससे पहले भी, एवरीबडी नोज दैट यू आर अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। सो आई एम जस्ट सरप्राइज समटाइम्स कि यार कि ये बंदी जिन्होंने देखी नहीं फिल्म में, ना टीवी देखने का शौक था, एक्सीडेंटली यू बिकेम एन एक्टर। अगर वो एक्सीडेंट ना होता तो फिर हम इतने अच्छे एक्टर से महरूम हो जाते। अरे आप आई थिंक कुछ ज़्यादा वो कर रहे हैं, आप यू जस्ट बीइंग सो हम्बल, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। शायद मैंने जब प्रोजेक्ट किया था अपना दरीचा, वहाँ पे मेरे डायरेक्टर ने बस मोहम्मद अहमद साहब को मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं कैमरा में देख के बात करना शुरू हो जाती, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ये सोचें कि ये कैरेक्टर आप हैं। तो वो एक उनका जो पॉइंट था वो मैंने उस वक्त से पिक किया, और आज तक मैं जब भी एक्टिंग करती हूँ मैं ये समझती हूँ शायद ये मैं हूँ कैरेक्टर, तो शायद इजी हो जाती हैं चीज़ें, अदरवाइज मुझसे तो कभी भी ना हो मुझसे नहीं हो सकता ये। तो भाई चोलिस्तान में आप लोगों ने शूट किया है, ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव कम विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। इट डिड। क्या वहां पे क्या सिचुएशन थी, कैसे शूट किया आपने? बहुत चैलेंजिंग था प्रोजेक्ट, और स्पेशली मैं सारी टीम को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि एक्टर्स तो ऑब्वियसली वो प्रिपेयर होके आते हैं कि होगा इस तरह से, लेकिन पूरी टीम जिस तरह खड़ी रहती थी, क्योंकि हम तो शॉट कर आते थे और वापस जाके गाड़ी में, वैनिटी वैन्स तो नहीं जा सकते, मैं गाड़ी में जाके बैठ जाते थे, लेकिन डीओपी, डायरेक्टर, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, सब वो उसी धूप में, उसी गर्मी में खड़े रहते थे, और हम ये सोचते थे जो लोग यहाँ रहते हैं वो कैसे उस सारे चीज़ों से सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं। तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये ड्रिप इरिगेशन, वाटर कंजप्शन और रेन वाटर हार्वेस्ट, उस सब के ऊपर कि किस तरह से हम सॉल्यूशंस देंगे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो बहुत था। मेरी मैनेजर बेसिकली वहाँ बेचारी वो खड़ी होती थी और वो कैप पहन के वो नीचे गिर गई थी, शी फेल डाउन, और फिर सबके रोज़े थे। अच्छा। वी ऑल वर फास्टिंग। जाहिद जो है उनका गुस्सा तो कहीं सातवें आसमान पे चला जाता था, मगर ये है कि नहीं, आई थिंक जब तक टीम का एक कॉपरेशन साथ नहीं होता तब तक कभी भी नहीं होता। मगर मैं यहाँ इनका ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, बाबर अली साहब जो हैं, वो हम फिर भी हम यंग हैं, फिर भी हम थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते थे गर्मी और रोज़े में, लेकिन वो तो जिस तरह खड़े रहते थे, आई एम श्योर ये लोग जिस दौर से गुजरे हैं, दौर जितना से उन्होंने आए हैं, काम जिस किया है फिल्मों में, जनरेशन of से आए course। हैं, तो उनका वो एक्सपोजर ही अलग है, तो वो कहते हैं नहीं बस टेक करो, ये करो, तो बहुत। बाबर अली साहब के लिए तालियां, बाबर अली साहब के लिए तालियां। he seems like a thorough gentleman. He is, no doubt. उनका आजकल एक ड्रामा भी आ रहा है टीवी पर, खैर that's a story for another day. You've got जाहिद with you, उनकी तो हमने बात कर ही ली है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप और जाहिद स्क्रीन पे आएंगे तो दोबारा फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढ के हमें ला के और रखने पड़ेंगे। I hope so. But you've got a newcomer with you, मुस्तफा चंगेजी। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? मुस्तफा चंगेजी की बेसिकली कास्टिंग इतनी मुश्किल थी, मुस्तफा को कास्ट करने के लिए कोई महीना लगा है। कहाँ टीवी वन वालों इतना टैलेंट आपने खोज के रखा हुआ है, ये बैठा हुआ है लड़का गुड लुकिंग सा। सोनिया आप तो जानती थी मुझे, आपने बोला नहीं इनको कि इतनी मुश्किल है कास्टिंग हो रही है? मुझे कभी लगा ही नहीं कि आप वेब के अलावा भी करेंगे। मुझे जब पता लगा कि हसन चौधरी कर रहे हैं, सही नाम लिया तो वो कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत खुश हुई। आपको तो ये बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। हम तो हमारे तो अच्छे होस्ट ही नहीं जिनका अच्छा होमवर्क हो, जो अच्छी बात कर सकते हो। चले नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं अच्छा आप मुस्तफा की बात करें, सॉरी। नहीं, मुस्तफा के लिए भी बहुत सारे लोगों का ऑडिशन हुआ, मैं और सीमा जी हम लोग सब बैठे होते थे, काफ़ी सारे लड़के आए। हम क्योंकि चाहते थे कोई न्यू फेस आए इस कैरेक्टर के लिए, कि एक फ्रेश आपका वो भी लगता है, स्क्रीन भी लगता है।
लेकिन मुस्तफ़ा जो है बहुत ही डिवोटेड और बहुत अच्छा गुड लुकिंग भी है, बहुत हम्बल है। अगर आई डोंट नो आप मिले नहीं मिले, मैंने लेकिन टीजर्स बहुत में देखा उन्हें। बहुत तमीज के लड़के हैं। सो मोर महारा, दादन, फिल्में भी हैं, टेलीविजन भी है। मूविंग फॉरवर्ड आपने सोचा कि अब आपने किसको ज्यादा टाइम देना है, टीवी को या फिल्म को? ये तो शुरू से मैंने सोचा हुआ है कि दोनों को ही टाइम, क्योंकि किसी एक फील्ड के साथ आप अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी तक स्ट्रगल कर रही है, आपको पता है, और कोविड के बाद तो कुछ ज़्यादा ही अब हालात फिर से हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ ड्रामा इंडस्ट्री हमारी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही स्टूपिड होगा किसी के लिए भी कि वो ड्रामा इंडस्ट्री को छोड़ के सिर्फ फिल्म की तरफ चला जाए। तो दोनों को करूँगी इंशाल्लाह। तो दादल तो आपने साइन कर ली, मोर महारा आने वाला है, अगला ड्रामा भी साइन कर लिया आपने? एक न्यूज़ तो आपने ब्रेक कर I दी think थी। it's too early to sign something else. पहले ठीक है। दादल करते हैं फिर कुछ और इंशाल्लाह। Your last film, of course, was Azadi with our favorite Momer Rana. Yes. तो आजादी से लेके अब तक आपने फिल्म की नहीं, क्या वजह है? क्योंकि बहुत सारे आजादी का reasons- एक्सपीरियंस इतना बुरा था? नहीं, आज़ादी का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आई थिंक अगर मैं ना करती तो मुझे कमर्शियल फिल्म्स करने का प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि उससे पहले जो मोर जामी भाई के साथ जो फिल्म Of की थी वो course. बिल्कुल एक आर्ट फिल्म टाइप थी। तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा डांस या पहली दफ़ा रोमांस जो है वो आज़ादी में किया था, तो सही है आज़ादी उस हिसाब से कि एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और दूसरी क्यों नहीं की, उसके बहुत सारे रीज़न। एक तो बहुत सारी फिल्म्स बनी नहीं है, और जो बनती हैं वो कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी एक कास्ट होती है, वो उनके साथ फिल्म्स बनाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस थे, और शायद मेरे लिए करने को बहुत सारा मार्जिन भी नहीं था। यू नो, आई कैंडी वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता नहीं है करने के लिए। तो फाइनली दादल साइन किए, तो लेट्स सी कि क्या होता आप भी भूल गई और मैं भी भूल गया, आपकी एक और फिल्म भी तो आने वाली है, टिच बटन। अरे वो क्या, मैंने कोई जोक मारा है? है। यस, ये टिच बटन जो मैंने जोक मारा है? नहीं। आप हैं ना टिच बटन में? आपको हमने टीजर में देखा है। हाँ जी मैं, You're very much a part आई of it. होप मैं हूँ। What does that mean? What does that mean, Sonia? आई डोंट नो, आई हैवंट सीन द फिल्म, बस मैंने आई थिंक No, but why would you say that you hope कि आप अभी भी उसका हिस्सा हैं? क्योंकि आई Am I missing something here? नो नॉट रियली। आई थिंक शूट हो चुका है, डबिंग हो चुकी है, अब प्रोड्यूसर्स को पता होगा कि, But why would you say though कि आपको पता नहीं कि शायद आप उसका हिस्सा हो या ना हो? क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी ना हसन। तो आप अब मुझे क्या पता कि अब हमें तो जो पता है कि आपने शूट की है फिल्म, हाउ हमने वुड आई teasers नो में कि देखा आपको। बड़ी स्क्रीन पे अब क्या आने वाला है, वो तो मुझे नहीं पता ना, वो तो प्रोड्यूसर्स को पता होता है। So you've got फिरोज खान in the film, फरहान सईद है आपके साथ, ईमान अली हैं, उर्वा की पहली फिल्म है उन्होंने प्रोड्यूस की है। How is the experience of working with all these people? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि फरहान, ईमान, फिरोज हिमसेल्फ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। और उर्वा को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि यू नो, बीइंग अ फीमेल प्रोड्यूसर समटाइम्स इट्स रियली टफ, और उसने सारी चीज़ें हैंडल की हैं, तो आई थिंक अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस था। हम उम्मीद करते हैं कि हमें टिच बटन जल्द देखने को मिलेगी और दादल भी जल्द देखने को मिलेगा, और मोर महारा तो टीवी 1 पे आने वाला ही है। टाइम हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, विल जस्ट बी राइट बैक। Welcome back everyone, my name is Hassan Chaudhary, you're watching The Big Pic and I have with me the stunning Sonia Hussain. Sonia, what or who is a physiologist? ओके, तो फिजियोलॉजी में बेसिकली यू स्टडी अबाउट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। जितनी भी हमारी केमिकल चेंजेस हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब की स्टडी होती है। वो आई थिंक इट्स मोर लाइक MBBS, लेकिन वो थोड़ा टफर होता है MBBS का जो मेडिकल साइड होती है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट, उसका एक पार्ट, दिस इज पार्ट ऑफ MBBS। So, but what made you choose physiology? I was always, you know, I always wanted to do this. मैं फिजियोलॉजिस्ट बनना चाहती, क्योंकि मेरा शुरू से साइंस में बहुत ज़्यादा और ह्यूमन बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा, मैं पहले सोचती थी कि मैं जेनेटिक्स में जाऊँगी, अच्छा। फिजियोलॉजी नहीं जेनेटिक्स में, लेकिन वो फिर आई थिंक उसमें आपको PhD करें और बहुत लंबी एक स्टडी होती है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को लेके चलते हैं और BS इसमें फाइनल करते What's biochemistry now? हैं। Sorry, I have absolute, I'm a business major, मुझे इन चीजों का कुछ पता नहीं है। मतलब फर्ज करें कि अगर मैं चलते चलते ट्रिप कर जाऊं और मेरे घुटने में दर्द हो, तो आप मुझे बता सकती हैं कि ये कि कौन सा ये रिएक्शन है, कि मसला ज्यादा तो नहीं है कौन या सा कम, कि कौन सी हड्डी टूटी है मेरी या कौन सी हड्डी नहीं टूटी? नहीं, मैं बेसिकली बोन्स के सारे जो ऑर्गन्स के नाम, बोन्स के नाम वो मैं बता सकती हूँ, बट इट्स बिन एजेस नाउ,
तो मैं बहुत एग्जैक्टली ये नहीं बता सकती क्योंकि ऑब्वियसली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिजियोलॉजी में आप मसल्स, बोन्स, ये ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं. So once you study physiology, what do you become? Like a physiologist or a doctor? So you usually work in hospitals Okay. as a physiotherapist. अच्छा अच्छा. ओह, हमारे डायरेक्टर साहब आज कह रहे थे कि उनके ना इधर कमर में कुछ चुकसी पड़ गई है, रात को पता नहीं क्या कर रहे थे, ये वही बेहतर बता सकते हैं. तो अगर वापसी पे अगर एक नजर आप देख सके उनको, असफर भाई को. वो डायरेक्टर साहब को बता दीजिएगा, आजकल मैं बॉक्सिंग भी सीख रही हूँ. तो थोड़ा मिक्सचर होगा नोट्स निकालने का. Well, knowing असफर भाई, शायद boxing might come in handy. But anyway, अच्छा, फिजियोलॉजी आपने पढ़ी और फिर बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एंड देयर वाज जूलॉजी. सॉरी, लोग समझ रहे होंगे मैं बहुत ही बेवकूफ इंसान हूँ, बट जूलॉजी क्या होती है? सॉरी, हाँ, मैं बिल्कुल साइंस नहीं पढ़ी हुई, मुझे माफ कर दें, मैं इतना बेवकूफ हूँ भी नहीं. I could have like googled it also, but I said why not? आप हैं तो फिर आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का फायदा क्यों ना उठाएं? Zoology, you study all these species. Like animals. Like animals. Yeah. Oh, from zoology. Yeah. Why? So- And you do that to become a vet, right? No. Then why would you study about the species? You become zoologist. Like what do zoology? It's a serious question. Genuine पूछ रहा हूँ मैं आपसे. तो वो बेसिकली नेशनल पार्क्स में काम करते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज पे काम करते Oh, हैं, interesting. या मरीन साइट पे जाते हैं, वहाँ काम करते हैं. तो बहुत ये एक दिस इज अ वास्ट फील्ड, बहुत स्कोप है इसका. तो बट आई थिंक लोगों को इस बारे में इतना पता नहीं. पता नहीं, और थैंक यू, आपने इसको इसलिए भी हाईलाइट किया. रिसेंटली हमें पता है कि कराची जू में Right. द लायंस पास्ड अवे, और इंडेंजर्ड हमारे पास Hmm. बहुत सारे ऐसे exotic animals हैं जिनका कोई ख्याल नहीं रखा. कोई ख्याल नहीं. So you're very right. Zoology is a very important हाँ. field, and I wish we had this more. is very inhuman. I think हम जब वैसे बेसिकली अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, कि हम जब बेसिकली पढ़ रहे थे तो वाकई उस वक्त फिर भी जब जू विजिट करते थे फिर भी इतना बुरा हाल नहीं था जितना अब है. उस वक्त भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था, जो बात है. लेकिन हम जब नेशनल पार्क्स विजिट करते थे और सारे उसको, वो आई थिंक वो एक एनवायरनमेंट है जो एनिमल्स को देना चाहिए. ये बहुत इनह्यूमन बात है, बहुत ही बुरी बात है कि आप किसी भी लिविंग बीइंग को एक केज में बंद करके रखें. आई एम जस्ट टोटली अगेंस्ट इट. A lot of people actually said कि पाकिस्तान में तो जूस को बंद ही कर देना चाहिए. Because देना obviously चाहिए, कर देना inhumane चाहिए. तरीके के साथ बहुत सारे मुल्कों में तो उन्होंने जूस को बंद कर दिया. And of course अब आप अगर एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो you've got to go for like a safari. एंड शुड बी लाइक दैट. नो, अगर हमें कोई बंद कर दे तो हमें कैसा लगेगा? Of course. लेकिन इन हाइंडसाइट नाउ, डू यू थिंक कि आपने अच्छा किया डिसकंटिन्यू करके जूलॉजी को परस्यू करना? बिकॉज कम से कम 2 शेर तो बच जाते. हाँ नहीं, ये तो नहीं है खैर, क्योंकि आई डोंट नो मैं कहाँ काम कर रही होती. ऑब्वियसली मैं जू में तो नहीं काम कर रही होती, मगर ये कि हाँ, आप अपना एक कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप उस चीज़ में कुछ हद तक. मगर ये है कि जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं खुश हूँ कि उसके थ्रू भी मैं बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ. वहाँ शायद मैं एक फील्ड से ही एफिलिएटेड हो जाती, जू से ही हो जाती या एनिमल से. यहाँ मैं बहुत दूसरी चीज़ों पे काम कर सकती. जैसे अभी हम जो पानी पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, वो शायद उस वक्त मैं ना कर सकती. बिल्कुल सही बात है. you know. And because you're associated with this project, again talking about More Mahara, a lot more people will become aware. जब एक बड़ा स्टार या बड़े स्टार का नाम जुड़ जाता है, बड़े स्टार्स का नाम जुड़ जाता है. मैं पर्सनली समझती हूँ कि शायद एक्टर होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है at times. I think so. Yeah. But it comes with its own set of cons as well. Get into that also later. Sonia, about your childhood, you've also said on record that you were a very responsible child. मैं इंट्रो में भी अपने बता रहा था कि आपने अपने चाइल्डहुड में यू यूज्ड टू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स. आपके जो दोनों बहनें और भाई छोटे हैं आपसे, एंड आपने ट्यूशंस भी पढ़ाई ग्रोइंग अप टू कंट्रीब्यूट टू द फैमिली. सो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कैसे आपके अंदर आई? आई थिंक जो ओल्डेस्ट वन होता है फैमिली का, उसमें वैसे ही शायद नेचुरली एक चीज़ होती है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं क्या है और अब आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है. तो वो यंगर बच्चों में शायद उस तरह से नहीं होती. लेकिन शायद ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि आपको चीज़ें समझ आने लगें या आप सेंसिटिव हो चीज़ों को लेके. क्योंकि कब वैसे एट टाइम्स मैं ये भी समझती हूँ इग्नोरेंस भी एक ब्लेसिंग होती है. लेकिन अगर व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली तो शायद वहाँ पर आपका
यू नो चीज़ों को रेलिवेंट होना बहुत ज़रूरी है. Did you have a difficult childhood? It was part of life. हाँ, आई थिंक यही चीज़ें होती हैं जो आपको वो बनाती हैं, जो आप शेप होके बड़े होके निकलते हैं. तो मुझे खुशी है कि जो भी चीज़ें ज़िंदगी में हुई हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, अगर वो ना होते तो शायद आज मैं ये ना होती शायद. Yeah. जो अप्स एंड डाउन्स हमारी जिंदगियों में आते हैं वही हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं. ट्रांसफॉर्म करते And हैं. the strong- they make you a better version, a stronger version, a Yeah. better person, I Yeah. guess. So I think the fact that you're mashallah such a strong woman now, and the fact कि आप इस बात का बहुत openly इजहार भी करती हैं कि for example जो characters आप take on करेंगी, that should have a significant or a major impact on society in a positive way. In a positive So way. that probably comes from the fact that you've seen a lot of challenges in your Yes, childhood. yes. Yes, you're right to some extent. और दूसरा मुझे शुरू से इस बात से भी बहुत था कि ख़वातीन को ये क्यों समझते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकती, या क्योंकि मैंने जो देखा है ना ख़वातीन ने ही किया है. मेरी तो जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है, मैंने सिर्फ औरतों को ही या मेरी अम्मी को, उनको ही हमेशा हर जगह पे स्टेप लेते हुए, चीज़ें करते हुए और फिर गिर के फिर खड़े होते हुए देखा है. तो मुझे लगता है जो पोर्ट्रे करते हैं बहुत सारे ड्रामों में कि वही बात बेचारी औरत, Yeah. तो शायद वो चीज़, यही जो मैंने स्टेटस भी लिखा था, शायद यही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि क्यों बेचारी, कंसिडर औरतें बेचारी नहीं हैं. वो जो कर रही है सोसाइटी के लिए, अपने घर वालों की, अपने बच्चों के लिए, उससे बड़ी कुर्बानी कोई हो नहीं सकती. आपने यही बात की थी. मेरे पास तुम हो की जो एक छोटी सी बात हुई थी कि probably you were offered the role that went to Aiza, and people misconstrued what you said कि यार किशा आपने ये बोला कि नहीं, बहुत ही ऑड किस्म का वो रोल था जो मैं नहीं करना चाहती थी. बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये था कि यू वांट टू डू कैरेक्टर्स विच आर इंडिपेंडेंट. सो खवातीन को इंडिपेंडेंटली खड़ा होकर भी दिखाना चाहिए, जो कि मेरा भी एक बहुत मेजर कंसर्न है. जब हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ड्रामाज रिव्यू करते होते हैं, रिकरिंगली मेरा भी यही थॉट प्रोसेस है यार कि व्हाई डज अ वुमन ऑलवेज नीड अ मैन Yeah. to be successful or to be happy at the end of it? Hmm. Even if she's abused, at the end of the day she needs to make peace with the abuser Yeah. and with the fact कि okay यार मेरा husband है, मुझे माफ कर देना चाहिए. और या अब्यूजर से भी पीस अगर ना हो तो शायद आपको कोई और एक सहारा कोई और होगा. वो भी कोई मर्द of course हाँ, वो भी होगा. कोई मर्द होगा तो आप जाके इमोशनली या फाइनेंशियली स्टेबल होंगे. तो ये माइंडसेट बना हुआ है, और शायद ये बचपन से ही माइंडसेट बनता है कि वो ये बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा उस तरह का है, और तुम्हें फाइनेंशियली बड़ा अच्छा है, तुम्हें बिल्कुल ठीक रखेगा. इस चीज़ों की जरूरत नहीं है. आपको बचपन से बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा खुद खड़े हो जाओ. ये तो पार्टनरशिप होती है ना, ये True. कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए या इमोशनली स्टेबल होने के लिए थोड़ी शादी करते हैं. So you had female role models as well growing up, because you've mentioned आपकी नानी was a working woman. और आप expect कर रही थी कि शायद आपकी अम्मी भी कोई काम करेंगी, she'd take up a job, but she preferred staying a housewife. बिकॉज वी वर अलोन. उनको Yeah. हमें देखना था घर पे, अगर वो भी चली जाती हैं तो, क्योंकि हर इंसान अपनी पेरेंट्स से बहुत चीज़ें सीखता है. True. तो जब उन्होंने अपनी मदर से सीखा कि वो बिल्कुल 24 आवर्स वर्किंग ले रही थी और वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में काम करती थी, तो उन्होंने कहा शायद मैं नहीं करूँगी. और जब मैंने अपनी अम्मी को देखा तो मैंने कहा नहीं, अब मैं करूँगी. तो वो आई थिंक आप अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो बिल्कुल. लेगेसी लेके चलते हैं. बिल्कुल. आज हम सारे रूमर्स को दफना के ही छोड़ेंगे. एक और रूमर जो ये है कि सोनिया हुसैन कभी टाइम पे नहीं आती कहीं पे और बहुत तंग करती हैं अपने प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को. सोनिया, क्या ये बात सच है? ये मैं इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज आप बिल्कुल टाइम पे आए. जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, यू वर राइट ऑन टाइम, यू वर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल. सो आई डोंट नो कि ये र्यूमर कहाँ से आता है. आप मुस्कुरा रही हैं, इसका मतलब है कि देयर इज मोर. क्योंकि देखिए मोस्टली होता है, मैंने तो बहुत सारे लोगों के साथ काम ही नहीं किया है. मैंने हार्डली कोई 2-3 प्रोडक्शंस जिनके साथ काम किया है, उनसे अगर आप पूछें तो वो आपको ठीक से बताएंगे. बाकी लोग अगर कहते हैं कि दैट आई एम अ डिफिकल्ट पर्सन टू हैंडल, तो वो तो ये कौन है? ये जेलस लोग हैं जो आपके बारे में ऐसी कुछ अफवाहें फैला देते हैं? नहीं, आई थिंक बहुत जगहों पे मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म की बड़ी कमी है. फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं पे रॉयल्टीज की बात हो जाती है, या कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं पे ये बात हो जाती है कि 8 to 10 आवर्स आप काम करेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे, तो ऑफेंड हो जाते हैं. अगर कह दें कि ओ अच्छा ये मील चाहिए, उसके लिए ऑफेंड हो जाते हैं. तो ये छोटी छोटी बात होती है जिससे उनको लगता है कि ओ शी इज बीइंग टू डिफिकल्ट. हालांकि ये बड़ी एक
बहुत नॉर्मल बात है, नहीं? ट्रू। नहीं, ये आपने अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज कर दिया, बिकॉज हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बड़ा शौक होता है ये समझने का कि कैमरे के पीछे क्या डायनामिक चल रही होती है एक्टर्स के, टीवी चैनल्स के, प्रोड्यूसर्स के बीच में। सो एज फार एज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसर्न, हमारी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लोग उसको सीरियसली लेते हैं, उनका पास रखा जाता है या नहीं? मेरा अपना एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम जब यूजुअली जब साइन कर रहे होते हैं तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट शेयर कर देते हैं प्रोडक्शन हाउस के साथ। अगर वो उन टर्म्स को अग्री करते हैं तो हम म्यूचुअल उस पे जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, नहीं तो फिर नहीं काम करते। तो इसीलिए शायद ये र्यूमर्स ज़्यादा हो जाती हैं कि सोनिया को कास्ट करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि बहुत, अगर आपको मैं दिखाऊंगी तो बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बट ये रॉयल्टीज़ की जहाँ तक बात हो रही है, तो अब शुक्र है कि सारे एक्टर्स और सारे प्रोड्यूसर्स सेम पेज पे हो गए हैं। और वो आप हैं, आर यू इन द ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो, उसमें अब से बिल पास हो गया इसके लिए। तो ये एक बहुत बेसिक बात थी कि एक्टर्स को उनके काम की रॉयल्टीज मिलनी चाहिए। अगर प्रोड्यूसर एक चैनल के बाद कहीं और वो उसी को कैश कर रहा है प्रोजेक्ट को, तो एक्टर ने भी तो मेहनत की है, उसको भी तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं? आपको लगता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं या टीवी चैनल्स हैं उनको थिंकिंग एक्टर्स पसंद नहीं है? थिंकिंग एक्टर्स इन द सेंस कि जो अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो, जो कि रोबोट्स की तरह उनकी मर्जी के मुताबिक ना चलते हो। मुझे लगता है हसन, मैंने तो जो अभी जितना भी मैंने काम किया, मैंने सीखा कि अगर आपको फर्स्ट मीटिंग में पता लग जाता है आपकी डायरेक्टर की बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि वो आपको वाइब आप कैच कर लेते हैं। अगर डायरेक्टर बड़ा स्टबर्न हो रहा है और कहता है कि नहीं, ये मैंने जो लिख दिया और आपको वही करना है, तो आप एज एन एक्टर वो काम आप आगे लॉन्गर टर्म्स पे आप इससे अच्छा ही आप एक्सक्यूज कर लें कि नहीं, हमें नहीं काम करना चाहिए। तो एक्टर का, डायरेक्टर का सेम पेज पे दोनों की एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि वही एक चीज़ होती है जो प्रोजेक्ट को बड़ा बनाती है। और अच्छा है ना कि जितने ज़्यादा दिमाग हो उसको लेके, उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट में वो चीज़ आ सकती है जो आप दिखाना चाहते हैं। Do you like to bring something on the table from your end as well in terms of creativity or this? I always do, क्योंकि देखिए इन दी एंड परफॉर्म तो एक्टर को करना होता है, वो अपने हिसाब से उसको कंसीव कर रहा होता है। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे डायरेक्टर्स जो पूछें कि अच्छा आप क्या सोच रही हैं, आप कैसे सोच रहे हैं कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये कैसे बैठेगा, कैसे बात करेगा। ये बहुत किसी भी डायरेक्टर की बड़ी खूबसूरत बात होती है कि वो एक्टर से पूछे और उसको मार्जिन दे कि आप ये इस तरह से करें परफॉर्म। तो मैं अभी दादा के साथ, जो फारूक हुरैन साहब है, उनके साथ काम कर रही थी। वो हमें सीन से पहले बता देते थे कि मुझे सीन में ये चाहिए, फिर उसके बाद वो कैमरा रख देते थे और वो कहते थे नाउ यू परफॉर्म, अब आपको जो करना है आप वो करें। इश्क ज़े नसीब में जो आपकी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस थी, आई एम श्योर कि लोगों को याद होगी सबको। नसीब, यस। और जाहिद ने कितना अच्छा, क्योंकि उसको वो मार्जिन डायरेक्टर ने दिया था परफॉर्म करने का। उसके बाद आपको नहीं समझ आता तो आप काट दें, लेकिन एटलीस्ट आप उसको वो कॉन्फिडेंस तो दें कि मैं आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहता हूँ। सोनिया हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। मैं हूं हसन चौधरी, आप देख रहे हैं द बिग पिक। आई हैव विद मी द रेविशिंग सोनिया हुसैन। सोनिया, so are you averse, probably is not the right word, but are you a bit hesitant to work with newer directors इसी वजह से, या कोई नया डायरेक्टर जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट लेके आता है तो आप कैसे उसको डील करती हैं? नॉट रियली, क्योंकि बहुत सारे नए डायरेक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं काम को लेके। जैसे अबू अलिया साहब को भी बहुत टाइम नहीं हुआ है, ही इज़ अ न्यू डायरेक्टर। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने बहुत ज़्यादा सीनियर डायरेक्टर के साथ काम किया भी नहीं है। आई हैव नेवर वर्क विद नदीम बेग। मैंने कभी नबील के साथ मैंने वीडियो एक रिसेंटली किया, लेकिन मैंने बहुत जिसका बिग वीडियो जो कि रिप ऑफ भी हो गई, इंडिया ने चोरी भी किया उस वीडियो को। फैंटास्टिक वीडियो अगेन। या तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन और बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, बट अल्टीमेटली हम नए डायरेक्टर्स, नए राइटर्स के साथ काम करते हैं, और वो अगर बड़ा जाए तो वो आई थिंक खुदा की तरफ से होता है। ये जो आप बात कह रही कि आपने कभी किसी बड़े डायरेक्टर या बड़े प्रोडक्शन में काम नहीं किया, कमर्शियली बड़ा नाम मैं कह रही हूँ ना, आप इस तरह से इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते बड़ा डायरेक्टर छोटा डायरेक्टर, क्योंकि बड़ा छोटा आपके काम से बनता है। True. अभी कोई नया डायरेक्टर बड़ी अच्छी फिल्म कर देगा जिसको देख के लोग निकलेंगे और रोना हंसना शुरू कर देंगे, तो मेरे लिए वो बड़ा डायरेक्टर है। लेकिन कमर्शियली मैं कह रही हूँ जो बड़ा नाम, आप अगर उसको इस तरह से कह सकते हैं। तो ये जो कमर्शियली बड़े नाम हैं, इन योर ओपिनियन कभी आपने शायद सोचा हो कि
why won't they approach you for a project? Have you thought about it? आई थिंक क्योंकि देखिए उनकी भी वो नहीं है, सबकी वही अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं जाहिद और समी के साथ बहुत काम करती हूँ, तो वो आप अपनी स्किन में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, तो मुझे लगता है उनके भी कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ वो काम करके बड़े कंफर्टेबल हैं, और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं टफ टाइम नहीं लेना चाहता या मैं नया एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, मैं इसको जानता हूँ इनको कास्ट करता हूँ, काम शुरू करते हैं। So इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म काफी है फिर? नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं लूंगी, फेवरेटिज्म की बात नहीं। आई थिंक टाइम शॉर्ट होता है, बजट लिमिटेड होता है, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लोर करने का मार्जिन उतना नहीं है, तो शायद सेफ साइट पे चल के काम करना। बट isn't this unfortunate, सोनिया? बिकॉज अब जैसे इट इज अनफॉर्चुनेट, आजकल एक ड्रामा आ रहा है जो बिछड़ गए जियो के ऊपर, एंड इट मोस्टली इंक्लूड्स ऑल दीज फैंटास्टिक थिएटर एक्टर्स। किसी ने हैसम हुसैन ने डायरेक्ट किया, तो उन्होंने वो चांस लिया उन एक्टर्स के साथ, वो एक्टर्स आए और यू नो दे आर शाइनिंग नाउ, पीपल आर फाइंडिंग मोर एंड मोर अबाउट देम। सो अगर डायरेक्टर्स और हमारे प्रोड्यूसर्स ही चांस नहीं लेंगे टैलेंट के ऊपर या उन एक्टर्स के ऊपर जिनके साथ वो काम करना शायद कंफर्टेबल नहीं समझते, तो फिर हम हमारे एक्टर्स को आगे बढ़ता हुआ कैसे देखेंगे? देखिए, अगर मैं एज ए डायरेक्टर उनके उनके शू में अगर आप पाँव रख के देखें, तो मैं अगर सोच रही हूँ ना मुझे इतने दिन 60 डेज किसी के साथ काम करना है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि कोई मुझे हेडेक दे रोजाना। तो बेस्ट इसका जो बट व्हाई वुड यू से कि एक्टर्स हेडेक देंगे? क्योंकि अगर वो आगे से आपको रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, और अगर वो आगे से डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं इतनी अच्छी उनको लाइन मिलती है लेकिन वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ऑडिशन करें एक्टर्स के। हाँ. आप उनको कहें आप 6 दिन हमारे साथ ऑडिशन पर है, अगर आप 6 दिन से हम आपका स्क्रीन एक टाइम लेंगे जिसके लिए आप पे करें उन्हें कि आपके 6 दिन लेंगे, अगर आपको वो समझ आता है तो आप उनको कास्ट करें, वरना ना करें। So even at this stage of your career, for instance, would you be okay with auditioning? Of course, बिल्कुल। क्योंकि इंटरनेशनल प्रैक्टिस तो यही है कि आप जैसे हम अभी रिसेंटली हमें हुमायूं के बारे में पता चला, नेटफ्लिक्स ने उनको साइन किया, और हमारे एक्टर्स कुछ मार्वल में काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस तो यही है कि यू हैव टू ऑडिशन, और होना भी इसी तरह से चाहिए। अभी मैं एक और प्रोजेक्ट, मैं ये भूल गई थी उसका नाम लेना, एक हीरोइन एडिक्शन पे एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। अच्छा जी। इज दैट अ ड्रामा? नो, इट्स अ वेब सीरीज। अच्छा, बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट है, बहुत डिफरेंट स्टोरी है, और उसमें बहुत ही डिफरेंट गेटअप है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके, लेकिन उसके लिए हमने ऑडिशन किया पहले, क्योंकि आपने ऑडिशन? मैंने ऑडिशन किया, क्योंकि मैं डायरेक्टर क्या, मैं अपने लिए बहुत श्योर नहीं थी कि मैं ये कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, तो हमने ऑडिशन किया, फिर हमने सब ने बैठ के उसको देखा, फिर हमें लगा कि नहीं ये चेंजेस कर सकते हैं, फिर हमने बाल चेंज किए, कुछ किया, तो इसी तरह से कैरेक्टर आपका बनता है। So you playing a heroin addict in that web series? Yes. Wow. A girl from Afghanistan. From Afghanistan? And she speaks Persian. Wow. So आप पर्शियन भी सीख रही हैं, आप बॉक्सिंग भी सीख रही हैं आजकल, और आप so much stuff that you're doing. That's amazing. So that again, जो मैं थिंकिंग एक्टर की बात कर रहा था, जो भी प्रोजेक्ट या कैरेक्टर आप टेक ऑन कर रही हैं, देयर इज अ क्लियर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। देयर इज एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं है कि जो भी आपको ऑफर्स आ रही हैं आप टक करके साइन करें। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा आपका तो कॉन्ट्रैक्ट भी अपना है, तो आप ऐसा है भी नहीं कि खुद ही साइन कर नहीं, और ये कोई बहुत ही जबरदस्त बात नहीं है, इसके लिए आपको बहुत स्ट्रेस में भी जाना पड़ता है। आप 3-3 महीने 4-4 महीने हो जाता है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप घर पे बैठे होते हैं। Of course, there is a financial aspect to the job as well. Yes. How does an actor who takes that decision कि यार कि मैं अच्छा काम अपनी मर्जी से काम करूंगी, financially how do you manage? I'm sorry if it's a personal question and you can choose not to answer it. It's not. You're absolutely right कि फाइनेंशियली आपको सोचना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे, जैसे नादिया खान है, वो अभी उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, तो आई थिंक एक साइड बिजनेस आपका होना चाहिए। लेकिन मैंने जो अभी एक इसका सोल्यूशन निकाला है कि मैं, आपने देखा होगा मैं पहले फैशन बहुत ज्यादा नहीं करती थी, बट मैंने अपने फैशन साइड पे अपना बहुत ज्यादा अपने आप को करना शुरू किया, तो शायद मैं वहां से अब मैं पैसे बना रही हूँ, ड्रामास में कम कर रही हूँ, ये वाली चीजें, लेकिन वहां से अब फिर ये होता है कि आपका एटलीस्ट ब्रेड एंड बटर आपका। दैट्स अमेजिंग। मुझे तो ये लगा था कि ये दिस इज अगेन समथिंग दैट्स इनबिल्ट इन यू. No, fashion, it's because not. whenever we see you on the red carpet, you look absolutely stunning. No. There's a lot of hard work. I'm a very laid back person. आप मुझे 4 दिन कहे ना पीजेस में सोते रहो, मैं सो जाऊंगी आराम से। मुझे पीजेस में भी अगर कोई इतना हसीन लग सकता तो फिर सोनिया आपने कहा पीजेस में देखा? तो आपकी इंस्टाग्राम पे जो पिक्चर्स देखी, इंस्टा स्टोरीज देखी, नहीं, you never in your PJs. No, I think पूरी टीम होती है, आपकी स्टाइलिस्ट होती है, आपके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ब्रायन, उवैस, सारे, नबीला,
तो यू नो वो आपको बनाते हैं इतना हसीन, वरना तो मुझसे आप पूछे तो मैं शायद महीनों ना उठूं अपने बिस्तर से. But again, whenever you make a red carpet appearance, But I love getting ready. Yeah, I love that. yeah. So Yeah. whenever you make a red carpet appearance, your name always inevitably ends up in the best dressed celebrities of that night. Okay. So कहीं ना कहीं तो आपका अपना भी कोई विजन होगा ना फैशन को लेकर. बस वही है कि आई थिंक स्टेटमेंट एक आपका जरूरी. आपने मुझे देखा कि मैं बहुत ज्यादा ओवरली ड्रेस्ड अप नहीं होती. Yeah. देयर इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट. तो वो स्टेटमेंट अगर आपका है तो आई थिंक, आई डोंट नो पता नहीं क्यों पसंद करते हैं आप लोग. So where do you draw that inspiration from for like your outfits and for the looks? I love watching Rihanna. I love her अच्छा. like anything. तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जो बचपन से एक इंस्पिरेशन है Rihanna and बेनज़ीर साहिबा. बेनज़ीर साहिबा she had her own style. Yeah. वो जो दुपट्टा कैरी करना, वो बात करना, तो आई थिंक ये भी एक बड़ी स्टाइलिश वुमन की निशानी है. Yeah. और वो ये शायद कपड़ों से नहीं आता है, ये आपके अंदर से आता है, ये Personality का कॉन्फिडेंस, हिस्सा ये होता है. पर्सनैलिटी से आता है. और वो पर्सनैलिटी आपकी यू नो जब बाहर निकलती है तो आप शायद स्टाइलिश इंसान लगते हैं. कपड़े आप किसी को भी पहना दे तो यू नो. मैं आपको ना आपके इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था कुछ पिक्चर्स ढूंढने के लिए, तो मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली. मुझे लगा कि आपको भी दिखाऊं और उस पे हम कोई आपका कमेंट लें. कैन वी रन द पिक्चर्स प्लीज? वाओ सोनिया, ये मतलब अगर आपका फैशन से गहरा ताल्लुक ना हो तो ये कैसे अचीव कर लेती हैं आप? क्या अचीव कर लेते कि मैं ये इतना प्रियंका stunning चोपड़ा लगना. कैसे लगती हूँ? हाँ, ये अचीवमेंट है. क्या कि इतनी हसीन? अब आर यू टॉकिंग अबाउट पिक्चर? ऑफ कोर्स योर पिक्चर. आई एम टॉकिंग अबाउट यू. ये Your look. फोटोग्राफर का कमाल है, मेरा से कोई कमाल नहीं. अच्छा चले, अगर 10% हम फोटोग्राफर को क्रेडिट दे भी दें, बाकी 90% तो आपका कमाल है. बाकी कपड़ों का कमाल है, ज्वेलरी का कमाल है, मेकअप का कमाल. सो हम्बल, सो हम्बल. अच्छा, जब मैंने ये पिक्चर्स में देख रहा था ना, तो मैं नजरों में कुछ कमेंट्स भी आना शुरू हुए नीचे ऐसे. तो मैंने सोचा आवाम की राय अगर पूछ लें आपसे, तो देखते हैं कि आपको क्या लगता है. बिकॉज ऑब्वियसली आप ही की इंस्टाग्राम के ऊपर, आप ही पिक्चर के ऊपर लोगों के कमेंट्स हैं. तो ये है कोई होप्स डायरीज विद सिद्रा. इन्होंने लिखा, इन सेकंड पिक्चर सोनिया हुसैन इज गिविंग रिजेम्बलेंस विद प्रियंका चोपड़ा. ये भी एक है आपकी पिक्चर्स और आपकी लुक्स के साथ काफी हद तक ये कंपैरिजन होता है प्रियंका चोपड़ा के साथ. डू यू लाइक इट और डू यू गेट ऑफेंडेड बाय इट? नो, व्हाई वुड आई गेट ऑफेंडेड? आई थिंक मैंने कहीं सुना है कि आपके शक्ल के जैसे होते हैं 4-5 लोग होते हैं शायद 6 दुनिया होते हैं में. हाँ, apparently. तो शायद कहीं से एंगल मिलता हो पिक्चर्स में. वैसे मुझे तो नहीं लगता शीशे में, लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर्स में एंगल. और दिल की बात है, मुझे ये लगता है सोनिया इज अ लॉट प्रिटियर देन प्रियंका चोपड़ा. एनीवे, एक और कमेंट अगर हम लें, सलमान पठान है 2162. ये टेंशन की जिंदगी गुजार रहे हैं आजकल. क्यों भला? क्योंकि ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, आप कब कर रही हो निकाह सोनिया? Oh, well, as soon as I find a good guy. Define a good guy. Who is a good guy? Qualities that you would want in your life partner to be. सच बताओ ना, बड़ा मुश्किल है ये भी डिफाइन करना. मुझे लगता है कि एक ऐसा शख्स जिसको कॉन्वर्सेशन करनी आती हो. आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी होती हैं. ये बाकी सारी क्वालिटीज़ आप एक लड़के के अंदर रख दें, और उसकी वो इंटेलेक्चुअल लेवल और वो बात करने का तरीका या उसको कॉन्वर्सेशन को प्रोलॉन्ग करना ना Do आता हो ना, वो six-pack abs matter or not? no, they don't. No, they don't? Not at all. Too plasticky ना, है ना? I खाएं think- यार, I think- पराठे अंडे खाएं आराम नहीं से, नहीं, क्या ऐसा करें? भी नहीं है. फिट Oh. रहना बहुत अच्छी बात है, बट 6 पैक से कोई डिफाइन नहीं करता एक फिट फिगर को. हाँ, आई थिंक फिट होना चाहिए, आपको खाने पे कंट्रोल होना ही चाहिए, खाएं लेकिन फिर वर्कआउट भी करें. वर्कआउट भी. What do you not like in a guy? a guy जो आप जिसको देखे मर्द को और A बोले guy who is self obsessed, self. it's such a turn off. Such a turn off. So don't be self-obsessed if you want to marry Sonia Hussain. ये क्योंकि आपकी पिक्चर जो थी दिसंबर 28 या 29 को आपने पोस्ट की, तो लेटो अंडरस्कोर 90 को ख्याल आया प्रिटी, लेकिन क्या आपको सर्दी नहीं लग रही सोनिया? माशाल्लाह, कितना मेरा ख्याल रख रहे हैं ना. ये कितने लोग कंसर्न होते हैं कि बीमार ना हो जाए, हाँ. सर्दी ना लग जाए. इट्स जस्ट फॉर द पिक्चर. पर ये प्रॉब्ली कराची की पिक्चर होगी. कराची में भी बहुत ठंड थी. नहीं, 27 दिसंबर को कहाँ ठंड थी? नहीं नहीं थी. थी. अच्छा नहीं, लेकिन मुझे ठंड ही नहीं आई थी. रिमेम्बर जिस वेडिंग की, मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है, और इस पे मैं जब गई थी तो मैं अपने साथ एक कोट साथ लेके Sure, गई थी. okay. ये सिर्फ पिक्चर के लिए आप.
You've got a tattoo on your hand as well. Yeah, it What says, is it? Oh, you've got two. There's one now that I see you. There's Oh, yeah. one on the other hand. So I What do the tattoo say? So this says women of strength. Wow. हाँ, तो सिर्फ अपने आप को और दूसरी खवातीन को रिमाइंड कराने के लिए, you know. And the other one? So ये lifeline है और lifeline goes with mommy and daddy and then it stops. That's so cute. ये आपको thought कैसे आई to get this particular tattoo? क्योंकि जब मैं ये टैटू करवा रही थी तो मुझे पहले तो मैं मॉमी डैडी कहीं पे इनग्रेव करवाना चाहती थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, कोई ऐसा सिंबल होना चाहिए जो आपके दिल से आता है। तो शायद मुझे लगता है कि मेरी शायद पूरी जिंदगी का जो मुनसर है ना वो इनके ही सराउंडिंग पे, अगर ये नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं है। तो शायद ये मेरी पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। That's so cool. That's so interesting. एक कमेंट और लेंगे, वो जो हाँ ये मेरा ना फेवरेट कमेंट है आपकी पिक्चर के ऊपर। ये सुखविंदर मली साहब ने लिखा है, सारा कमाल तेरी अखा दा है सोनिया, बहुत सोनिया। वो आपकी आंखों को कह रहे हैं। मैंने क्यों नहीं पढ़े ये कमेंट? ये मैं देखे ना, फिर आप अपने फैंस को सीरियसली नहीं लेनी। सारा कमाल तेरी अखा दा, आंखें तो नजर भी नहीं आ रही है। वो तो देखे ना, वो ये तो उनका उन्होंने लिखा गया है, सारा कमाल तेरी अखा दा, बहुत बहुत सोनिया। मतलब आंखों को भी सोनिया कह रहे हैं और आपको भी सोनिया कह रहे हैं। यार सुखविंदर मली साहब के लिए तालियां। इनको अगर हमारे पास कोई गिफ्ट हैम्पर होता तो मैं भिजवाना चाहता उनको। Isn't that sweet? Yeah, that's very sweet. How do you handle troll? ये तो सब बहुत अच्छे माशाल्लाह तो प्यार बहुत, भरे कमेंट्स हैं। कभी कभी ऑब्वियसली नेगेटिव फीडबैक भी आ जाता है, ट्रोलिंग भी होती है। How do you handle trolls? I think I just ignore them. और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे अंदर वो एक होती है ना, आपके अंदर तजस्सुस होता है कि क्या चल रहा है, वो चीज मेरे अंदर बिल्ट इन ही नहीं है। आपने तो अपने अच्छे कमेंट्स नहीं पढ़े हुए, तो आपने अपने नेगेटिव कमेंट्स कहाँ पढ़े होंगे? मैं तो लोगों से मिलकर उनको भूल जाती हूँ कुछ अरसे बाद। तो ये बहुत पहले मुझे आपने याद रखना है। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स आपको कैसे भूल सकते हैं हाँ। पिज़्ज़ा के बाद में। नहीं, लेकिन पहले मुझे बड़ी मुश्किल होती थी इस बात में। कोई मुझसे कहता था, ओ आप मुझे जानती है, आप याद है हम वहाँ मिले थे? मैं होती थी अच्छा जी। लेकिन मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट वही बात जो मैंने कहा था, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस सम टाइम। तो कुछ चीज़ों को आप शायद इग्नोर कर दें, भूल जाएं, ना बताओ, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये इंसिडेंट्स, मेरे कुछ इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, जैसे प्लेन क्रैश हो गया, सारी चीज़ें, ये मुझे इतने हद तक साइकोटिक कर देती हैं कि मैं महीनों पता नहीं इसके लिए रोती रहती हूँ। तो शायद ये अच्छी बात है, जहाँ मैं सेंसिटिव हूँ वहाँ कुछ चीज़ें भूल जाना भी अच्छी बात है। और जब आप बाहर निकलती हैं मॉल में, जैसे शॉपिंग के लिए अगर गई हैं, बड़ा मुश्किल होता होगा अब तो आपको, बिकॉज ऑब्वियसली द फैंस आर एवरीवेयर और कैमरा लेके सेल्फीज एंड ऑल ऑफ दैट। डू यू एंजॉय दैट और डू यू गेट इरिटेटेड आल्सो समटाइम्स, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल? नो, आई डू एंजॉय इट। किसको अच्छा मोहब्बत प्यार पसंद नहीं होता? लोग इतने उससे मोहब्बत से मिलने आते हैं। लेकिन जहाँ नहीं दिखना आपको, वहाँ एक नई हमारे पास ब्लेसिंग आई है, मास्क तो मास्क लगा के आप चले जाए। लेकिन जहाँ होता है तो वहाँ आप शायद इसीलिए मोहब्बत और इसके लिए ही जिंदगी जी रहे होते हैं। आई लव इट। मोहब्बत के लिए जिंदगी जी रहे होते हैं। सोनिया, योर फैंस लव यू, वी लव यू, एंड वी जस्ट होप एंड प्रे कि आप इसी तरह काम करती रहें, बहुत अच्छा काम करती रहें अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ, एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती रहें ऑडियंसेस के ऊपर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। Thank you for coming. Thank you for joining. Thank you for having me you. on your show.